तो आज हम लोग बात करेंगे मिक्स टेंसर के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट टेंसर एंड कोवेरिएंट टेंसर। तो कंट्रावेरिएंट का जैसे नाम आता है तो किसी सिंबल में जो स्क्रिप्ट अपर होती हैं, सुपर स्क्रिप्ट होती हैं। कोवेरिएंट का नाम आता है तो लोअर स्क्रिप्ट होती हैं, सब स्क्रिप्ट होती हैं। लेकिन जब मिक्स की बात आती है तो ऊपर भी रहेंगी और नीचे भी, सुपर भी रहेंगी और सब भी रहेंगी। तो आज बात करेंगे पहले मिक्स के बारे में, ठीक। तो मिक्स टेंसर क्या होता है? सो इफ सेट ऑफ n स्क्वायर क्वांटिटीज Aij in a coordinate system xi। यहाँ पर देखना है ये अपर इंडेक्स है और ये लोअर इंडेक्स है। तो यदि ऊपर और नीचे दोनों में है ऐसे को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड। क्लियर है? So if a set of n square quantities Aij in a coordinate system xi are related to another n square quantities A bar helium in a coordinate system x bar I means one frame of preference to another। तो जितने इसमें कंपोनेंट्स होंगे 2/2 का है, 3/3 का n/n, उतने ही n/n यहाँ होंगे। यदि n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, n क्यूब है तो n क्यूब। क्लियर? सो A बार LM, यहाँ पर आप A बार IJ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार I satisfying following rule or transformation rule मीन्स Aij। ध्यान देना है, A सिंबल हुआ, एक इंडेक्स I अपर है, एक लोअर है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या होता है? अब नॉन बार से बार में जाएंगे तो A, अब यहाँ पर I के लिए लिखते हैं, देखिए डेल एक्स I अपॉन डेल एक्स बार A। अब यहाँ पर ये नीचे J है तो डेल एक्स बार B अपॉन डेल एक्स जे A बार ए बी, ये हो गया। तो यहाँ पर A और B डमी इंडेक्स हैं। A और B के स्थान में आप कोई भी दूसरी लिख सकते हैं। एल लिखेंगे तो यहाँ एल, एम एम, पी पी, क्यू क्यू, जो लिखना हो। ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड में आई जे है, आई अपर है, यहाँ आई अपर है, जे लोअर है, यहाँ जे लोअर है। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे नीचे से लिखी है वैसे ही राइट में होनी चाहिए, और बाकी जो है वो डमी इंडेक्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर Aij को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स टेंसर। Aij क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स टेंसर। सो हियर Aij आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड टेंसर। अब ध्यान देना है, इसकी रैंक कितनी होगी? 1 ऊपर स्क्रिप्ट है, नीचे 1 है तो 1 + 1 2, और टाइप 1 1। टाइप बताया था हमने पहले, सुपर स्क्रिप्ट की संख्या कामा सब स्क्रिप्ट की संख्या। सुपर स्क्रिप्ट 1 है और नीचे 1 है। सो Aij आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ टाइप 1 1 and
रैंक 2, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 हो जाता है। तो ये तो हुआ Vn से Vn बार में ट्रांसफॉर्मेशन। यदि Vn बार से Vn में लिखना है तो इसी को कैसे लिखेंगे, तो इसी को कह सकते हैं आर ए बार आई जे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आई बार में है और जे भी बार में है, आई ऊपर है और जे नीचे है, तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए। फिर यहाँ जे बार में नीचे है तो डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे ए बी। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में आई जे, तो यहाँ पर देखिए आई जे, ए और बी डमी है तो ए के स्थान में आप जो चाहें ले सकते हैं, बी के स्थान में जो चाहें आप इंडेक्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया मिक्स टेंसर। इसकी भी रैंक क्या होगी 1 + 1 2, टाइप 1 1। तो यही हुआ कॉन्सेप्ट मिक्स टेंसर का। अब जब बात मिक्स की आती है, हमने पढ़ लिया कंट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर। अब कंट्रावेरिएंट टेंसर रैंक 2 बोलें तो ऊपर 2 इंडेक्स होंगी, यदि रैंक 3 बोल दिए तो 3 इंडेक्स होंगी, 4 बोल दिए तो 4 होंगी, n बोल दिए तो n इंडेक्स होंगी। क्लियर है। इसी प्रकार कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक n तो नीचे कितनी इंडेक्स होंगी, n होगी। क्लियर है। अब मिक्स की बात करता है तो ये तो 1 1 टाइप का बताया हमने। अब मिक्स में हो सकता है आप ऊपर 2 लें, नीचे 1 ले, ऊपर 5 ले, नीचे 10 ले, तो ऊपर जितनी होगी तो उसकी संख्या लिख देंगे यहाँ, नीचे जितनी होगी उतनी संख्या। यानी जनरल बात करें तो यदि मिक्स टेंसर में RS टाइप बोले, मान लीजिए कि मिक्स टेंसर ऑफ टाइप RS, इसका मतलब क्या हो गया, अपर जो नंबर ऑफ इंडिसेस होगी R होगी और लोअर में कितनी होगी, S होगी। जैसे देखिए हमने कहा A I1 I2 I3 IR, यहाँ J1 J2 J3 JS। तो RS का मतलब नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट R होगी, S का मतलब नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट S होगी। तो ये हमको जैसे ही पूछता है उसके हिसाब से समझना है मिक्स में। क्लियर। यदि कंट्रावेरिएंट कहता है R टाइप का तो केवल कंट्रावेरिएंट में होगी R, कोवेरिएंट बोलता है तो यहाँ नहीं रहे, कोवेरिएंट रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें ये समझना है टेंसर में क्या बोल रहा है, क्या डिफाइन करना है। यदि बेसिक परिभाषा समझ में आ गई है तो कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं सब बन जाएंगे। क्लियर है। अब कुछ जनरल और 1 2 बता देते हैं।